आज जानेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ठीक है, इस तरीके से आप इस टेबल को बनाइएगा। ठीक है, इस टेबल को समझ लेते हैं। ये है हमारे कोण के नाम जो कि 6 हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इसको इसी रूप में लिखिएगा, मतलब ये कि साइन के नीचे कॉस को लिखिएगा, टैन के नीचे कॉट, सेक के नीचे कोसेक। ये हमारे कोण हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। याद कैसे करेंगे? साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब इसको अगर पलट देते हैं ना, इसको हम साइन साइन थीटा मतलब साइन का जो मान है उसको हम पलट देंगे तो हमारा कॉस का मान हो जाएगा। मतलब ये कि जो हमारा साइन 90 अंश का मान है 1, वो हमारा कॉस 0 अंश का मान होगा। ठीक है, जो साइन 60 अंश का मान है वो हमारा कॉस 30 अंश का मान है। ओके, साइन 45 अंश का मान जो दिया है, कॉस 45 का मान भी वही दिया है। साइन 30 अंश का मान जो देगा वो हमारा कॉस 60 अंश का मान है। और साइन 90 अंश का मान जो दिया है वो हमारा कॉस 0 अंश का मान है। समझ आया? आप इसी तरीके से टेन का भी याद करेंगे और सीक का भी याद करेंगे। मतलब ये टोटल मिलाकर आपको 3 याद करना ही होगा, साइन का, टेन का और सेक का। याद कैसे करेंगे एक बार और देख लेते हैं। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। उसी तरीके से कॉस 0 अंश का मान 1। ठीक है, साइन को याद कर लीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉस का बन जाएगा। टेन को याद कीजिएगा और टेन को पलटेंगे, उसका टेन का उल्टा कॉट में कॉट हो जाएगा हमारा। सेक को आपको याद करना पड़ेगा और सेक को हम पलटेंगे तो ये कॉसेक का बन जाएगा। उम्मीद होगा आप लोग को समझ आ गया। प्रश्नावली 8.1 पहले का पहला सवाल, यदि कॉस ए बराबर 5/13 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले कॉस ए बराबर 5/13 है क्या है ये जानते हैं। कॉस कॉस और थीटा का अनुपात क्या होता है, मतलब ये कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है। तो कॉस ए है यहाँ पर तो कॉस ए लिख लेंगे। ठीक है, आप यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए का मान जो होता है, अनुपात जो होता है हमारा आधार बटा कड़ होता है। आधार बटा कड़ यहाँ पर दिया है कॉस ए बराबर 5/13। तो कॉस का अनुपात कितना होता है, आधार बटा कड़ होता है। मतलब ये कि आधार का मान दिया है 5, कड़ का मान कितना दिया है 13। अब हमको आधार और कड़ का मान पता चल गया है तो लंब का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। आप पूछेंगे पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। पाइथागोरस परिमेय है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब देखिए, कड़ का मान कितना दिया है, तो कड़ का मान दिया है हमारा 13। तो लिख लेंगे 13 और 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का मान मुझे निकालना है तो लंब को इसी तरीके से लिख लेंगे प्लस आधार का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ जानेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होता है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान निकालना है तो लंब को इसी तरीके से लिख लेंगे प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब लंब को इस साइड में लिख लेते हैं, लंब स्क्वायर बराबर इसके पास प्लस का चिन्ह है ना तो इधर जाएगा तो हमारा माइनस को हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह रहे या ना रहे लेकिन यहाँ पर प्लस माना जाता है तो इसको हम इस साइड में भेजेंगे लंब के समय तो ये माइनस में हो जाएगा। और माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस हो जाएगा। तो मतलब ये कि 169 माइनस 25, तो लंब स्क्वायर बराबर
169 में से 25 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 144 करके देख लीजिएगा। अब ये हमारा लंब स्क्वायर का मान निकला है, ठीक है, और हमको चाहिए लंब का मान। तो लंब का मान कैसे निकलेगा? तो लंब ये मुझे दिख रहा है 144 जो है 12 का स्क्वायर है तो 12 लिख लेंगे। मतलब ये कि लंब का मान हमारा 12 निकल गया। ओके, जब लंब का मान निकल गया तो हम tan का मान बोला है निकालने के लिए। तो tan का अनुपात क्या होता है? तो tan का अनुपात होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। tan A बराबर लंब का मान कितना निकाले हैं? 12 और आधार का मान कितना दिया है? 5। मतलब कि आंसर हमारा हो जाएगा 12/5। ओके, दोबारा एक बार समझ लेते हैं। cos A बराबर दिया है 5/13। tan A का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, जब भी हमको किसी एक का मान ज्ञात करने के लिए हमको तीनों ये त्रिभुज का तीनों मान मुझे निकालना ज़रूरी होता है। इसको A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, C, ठीक है। यहाँ होता है 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कड़ होती है। और ठीठा, मान लीजिए यहाँ ठीठा बन रहा है तो ठीठा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ओके, बचा ये आधार। तो अगर यहाँ पर tan A दे दिया, चाहे cot A दे दिया, चाहे sec A दिया, तो इसका जब भी हमको मान ज्ञात करने के लिए इस 2 की ज़रूरत नहीं, मुझे 3 की ज़रूरत होती है, लंब, कड़ और आधार की। मुझे 2 ही मान दिया था ना, आधार और कड़। तो हमको लंब का जब तक मान निकालते नहीं तब तक हमको tan का मान नहीं निकलता, क्योंकि देखिए tan में हमको लंब की ज़रूरत पड़ी है। तो अगर हमको 2 मान दे दिया है, एक मान निकालना पड़ा है, लंब का मान निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का सहायता लेना पड़ा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कड़ का मान मुझे दिया हुआ था 13 का स्क्वायर किए बराबर लंब का मान निकालना था तो लंब को उसी तरीके से लिख लिए, प्लस 5 का आधार क्या है? 5 का स्क्वायर कर दिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। लंब स्क्वायर को इधर ले लिए, ये हमारा प्लस में है तो 169 गया यहाँ लंब की जगह, और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होता है, ठीक है। और एक तरीके से ये भी जान लीजिए, अगर 100 माइनस को इधर लिख लेते तो ये चीज़ हमारा बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 25 को उसी तरीके से लिख लिए। तो लंब स्क्वायर बराबर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आया। 144 मुझे दिखा, ये क्योंकि लंब स्क्वायर का मान है ना, तो लंब स्क्वायर का 144 है, तो मुझे दिख रहा है कि 144 जो है हमारा 12 का स्क्वायर है। तो लंब बराबर 12 आ गया। और tan इसमें बोला है कि tan A का मान, जब इतना काम हम कर लेंगे उसके बाद मान की तरफ गए, इतना काम किए उसके बाद हम क्या किए? tan A का मान ज्ञात किए। अब मुझे यही चाहिए था, इतना बराबर इतना है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ tan का A का मान ज्ञात किए हैं तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान हम निकाले हम 12 और आधार का मान हमको दिया हुआ था 5, तो 12/5 हमारा यही आंसर है। दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।